नमस्ते फ्रेंड्स। इनकम टैक्स रिलेटेड और एक वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को पता ही है कि इनकम टैक्स में व्यक्ति की इनकम अगर टैक्स एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा है तो उसे अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होता है। उसी प्रकार से अगर किसी व्यक्ति को, किसी टैक्स पेयर को अपने इनकम टैक्स रिटर्न में लॉस है तो भी उसे अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना आवश्यक है। क्योंकि अगर किसी टैक्स पेयर को अपने आईटीआर में लॉस है तो उस लॉस को वो टैक्स पेयर अगले सालों में कैरी फॉरवर्ड कर सकता है, जिससे कि अगले सालों में अगर उसे प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट में से उस लॉस को वो टैक्स पेयर कम कर सके और अपना टैक्स बचा सके। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि इनकम टैक्स के अंतर्गत टैक्स पेयर को जो अलग अलग लॉस होते हैं उन लॉसेस को टैक्स पेयर कितने सालों तक कैरी फॉरवर्ड कर सकता है और साथ ही किस लॉस को किस हेड के अंतर्गत सेट ऑफ किया जा सकता है और टैक्स बचाया जा सकता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हाउस प्रॉपर्टी से होने वाले लॉस के बारे में। तो अगर किसी टैक्स पेयर को हाउस प्रॉपर्टी से लॉस होता है तो उस लॉस को वो टैक्स पेयर आने वाले 8 सालों के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकता है और हाउस प्रॉपर्टी से होने वाले लॉस को टैक्स पेयर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से सेट ऑफ कर सकता है। इसके बाद बिजनेस से होने वाले लॉस के संदर्भ में अगर किसी टैक्स पेयर को उसके बिजनेस में लॉस हुआ है तो उस लॉस को भी वो टैक्स पेयर आने वाले 8 सालों के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकता है और इस बिजनेस के लॉस को इनकम फ्रॉम बिजनेस से सेट ऑफ किया जा सकता है। कुछ टैक्स पेयर्स ऐसे भी होते हैं जिन्हें स्पेक्युलेटिव बिजनेस से लॉस होता है। तो स्पेक्युलेटिव बिजनेस से जो लॉस होता है उस लॉस को आने वाले 4 सालों के लिए टैक्स पेयर कैरी फॉरवर्ड कर सकता है और इस स्पेक्युलेटिव बिजनेस से जो लॉस होता है उस लॉस को इनकम फ्रॉम स्पेक्युलेटिव बिजनेस से सेट ऑफ किया जा सकता है। कुछ टैक्स पेयर्स ऐसे होते हैं जिन्हें स्पेसिफाइड बिजनेस से लॉस होता है और ये जो स्पेसिफाइड बिजनेस से होने वाला लॉस है इस लॉस को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए कोई लिमिट नहीं है। जब तक कि वो लॉस पूरी तरह से सेट ऑफ नहीं होता उसे आने वाले सालों में कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है और इस लॉस को इनकम फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस से सेट ऑफ किया जा सकता है। जिस तरह से टैक्स पेयर को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है उसी तरीके से टैक्स पेयर को शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस भी होता है और इस शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को टैक्स पेयर आने वाले 8 सालों के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकता है और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को टैक्स पेयर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दोनों के अगेंस्ट सेट ऑफ कर सकता है। तो अगर किसी टैक्स पेयर को प्रॉपर्टी या शेयर से लॉस हुआ है तो उस लॉस को वो टैक्स पेयर आने वाले 8 सालों के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकता है और इसी तरीके से टैक्स पेयर को अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस होता है तो उस लॉस को भी टैक्स पेयर आने वाले 8 सालों के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकता है और इस लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट ही सेट ऑफ किया जा सकता है। अगर किसी टैक्स पेयर को हॉर्स रेस से लॉस होता है तो इस लॉस को आने वाले 4 सालों के लिए कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है और इस हॉर्स रेस से जो लॉस होता है उसे केवल हॉर्स रेस से होने वाले प्रॉफिट से सेट ऑफ किया जा सकता है। और कुछ टैक्स पेयर्स ऐसे होते हैं जिनके आईटीआर में अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन होता है तो उस अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन को टैक्स पेयर कैरी फॉरवर्ड कर सकता है। इसे कैरी फॉरवर्ड करने के लिए कोई समय सीमा नहीं है। जब तक वो अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन पूरी तरह से सेट ऑफ नहीं होता है उसे कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है और इस अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन को सैलरी के अलावा किसी भी इनकम से सेट ऑफ किया जा सकता है। तो इतनी शॉर्ट इन्फॉर्मेशन कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस के बारे में। आशा करता हूँ इस वीडियो की जानकारी आपको यूजफुल लगी हो। अगर इस वीडियो की जानकारी आपको यूजफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।